नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है हमारे चैनल आपके चैनल में। हम लोग आज यहाँ इंट्रोडक्शन देंगे कि इंग्लिश कैसे बेहतरीन बनाए। कोई भी बोल सकता है, ये बस इंट्रोडक्शन है इंग्लिश के बारे में, ये कोर्स नहीं है। तो हमें इंग्लिश बोलने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है वही हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, पूरी कोर्स लाएंगे। अगर आपकी इंटरेस्ट हो, आपके साथ हो, तो हम आपके लिए पूरी कोर्स भी लाएंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं, किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। इंग्लिश सीखने के लिए, बोलने के लिए पहले ग्रामर की ज़रूरत होती है, और ग्रामर के अंदर टेंस होता है पहले नंबर पे। और टेंस की ज़रूरत बहुत आवश्यकता होती है टेंस की। तो टेंस हमारा बेसिकली 3 टाइप का होता है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में 4 विभाग होते हैं। पहला होता है सिंपल, उसके बाद कंटिन्यूअस, उसके बाद परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 विभाग टेंस में होते हैं। प्रेजेंट में भी होते हैं, पास्ट में भी होते हैं, और फ्यूचर टेंस में भी होते हैं। उसके बाद दूसरी नंबर पे आता है वाक्य का स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस बनाने के लिए हमें किस किस की चीज़ की आवश्यकता होती है। पहला है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इन तीनों को मिलाने के बाद वाक्य बनता है। और हम जो कुछ भी बोलते हैं उन्हीं तीनों में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों चीज़ मिली रहती हैं। उसके बाद 3 नंबर पे आते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स की भी आवश्यकता है, कहाँ क्या लगेगा। जैसे कि आर्टिकल्स यानी ए, एन, द, ये सब कहाँ लगेंगे उसके बारे में भी पता होना चाहिए। 4 नंबर पे आते हैं नाउन। नाउन मतलब नाम या वस्तु को दर्शाता है। और नाउन 4 टाइप के होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। उसके बाद 5 नंबर पे आते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन जो कि नाउन के जगह पर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द होते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। उसके बाद 6 नंबर पे आते हैं वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। क्रिया जो कि किसी एक्शन या क्रिया को दर्शाता है, उसे हम कहते हैं वर्ब। वो जो आगे हम पढ़ेंगे कोर्स में सबके बारे में, पहले इंट्रोडक्शन हो जाए, उसके बाद एक एक करके हम हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे। बस आपका साथ हो और आपका इंटरेस्ट हो। 7 नंबर पे आते हैं एडजेक्टिव, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं। जैसे कि खूबसूरत, बड़ा, छोटा, जल्दी। उसके बाद 8 नंबर पे आते हैं एडवर्ब, जो वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, उसे एडवर्ब कहते हैं। 9 नंबर पे आता है प्रीपोजिशन, स्थान, समय या दिशा बताने वाला शब्द। जैसे कि इन, ऑन, एट, अंडर, बिटवीन, ये सब को कहा जाता है प्रीपोजिशन। उसके बाद 10 नंबर पे आता है कंजक्शन, 2 वाक्यों को जो जोड़ने वाला शब्द होता है उसे कंजक्शन कहते हैं। जैसे कि एंड, बट, बिकॉज, और, ये सब है कंजक्शन। उसके बाद 11 नंबर पे आते हैं इंटरजेक्शन, जो कि भावनाएं प्रकट करने वाला शब्द होता है। जैसे कि हम लोग शॉक हो जाते हैं तभी बोलते हैं, या फिर खुश हो जाते हैं, या तो फिर एक्साइटेड हो जाते हैं, जैसे कि ओ, वाओ, हरी, ये सब विस्मय सूचक शब्द। उसके बाद 12 नंबर पे आता है एक्टिव और पैसिव वॉइस, उसके बारे में सीखेंगे। उसके बाद 13 नंबर पे आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, उसके बारे में भी सीखेंगे। याद रखें, ग्रामर सही करने के लिए सबसे ज़रूरी है प्रैक्टिस और धैर्य।
धीरे धीरे आपकी इंग्लिश बेहतर होंगी। तो आप लोग हमें सपोर्ट करें पूरा फुल स्कोर्स लाने के लिए, और आपका इंटरेस्ट दिखाएं कमेंट के माध्यम से। आज के लिए बस इंट्रोडक्शन। धन्यवाद। अगर आपकी सपोर्ट रहेगी तो पूरा क्लास आपके लिए लेकर आऊँगा। धन्यवाद।